पुलिस के विषय में अक्सर कहा जाता है कि उनमें संवेदनशीलता नहीं होती, हर व्यक्ति के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन प्रतापगढ़ में पुलिस ने इस धारणा को बदलते हुए मानवीयता की मिसाल पेश की है। दरअसल बात जिले के घंटाली थाना क्षेत्र की रोहनिया ग्राम पंचायत के रानपुर गांव की है। यहाँ पर बीती 9 अगस्त को अज्ञात कारणों से विधवा सासर बाई के मकान में आग लग गई। आग इतनी विकराल थी कि उस पर तुरंत काबू नहीं पाया जा सका और मकान में रखा घरेलू सामान, राशन सामग्री और अन्य सामान जलकर पूरी तरह से राख हो गए। इस दौरान 3 गाय भी आग की भेंट चढ़ गई और विधवा महिला सड़क पर आ गई। ऐसे में मौके पर पहुंचे घंटाली थाना प्रभारी सोहनलाल ने इंसानियत का धर्म निभाया। उन्होंने विधवा महिला की सहायता के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए पुलिस के जवानों से 15,500 रुपए की राशि इकट्ठी की और विधवा सासर बाई को प्रदान की। पुलिस की इस सराहनीय पहल से प्रभावित होकर अन्य लोगों ने भी सासर बाई को सहयोग देना शुरू कर दिया। सासर बाई ने लोगों द्वारा किए गए इस सहयोग के लिए कृतज्ञता ज्ञापित की और उनकी आंखों में आंसू छलक पड़े। प्रतापगढ़ के राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने सामने से आ रही बाइक को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय में उपचार जारी है। हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है। फरार चालक की तलाश जारी है। मामले के जांच अधिकारी अमृतलाल ने बताया कि केला मेला निवासी मोहनलाल मियां अपने भाई जीवा और भतीजे कन्हैयालाल के साथ एक बाइक पर सवार होकर प्रतापगढ़ आ रहे था। आज इनकी अदालत में पेशी थी। राष्ट्रीय राजमार्ग 56 पर धोलीखेड़ा घाटे में एक ट्रक ने इन्हें अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में मोहनलाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई जीवा और भतीजा कन्हैयालाल घायल हो गए। हादसे के बाद चालक ट्रक को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया। सूचना पर पहुंची 108 एम्बुलेंस की मदद से घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मृतक के शव को जिला चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया गया है। फिलहाल पुलिस ने ट्रक को जब्त कर फरार चालक की तलाश शुरू कर दी है। आज दिनांक को जरिए टेलीफोन कंट्रोल रूम से सूचना मिली कि पेट्रोल पंप से आगे घाटे में एक्सीडेंट हो गया। सूचना पर मैं और जाब्ता वहाँ पहुँचे, जहाँ पर ट्रक चालक ने एक बाइक सवार को टक्कर मारने से 3 जने घायल हुए, जिसमें 2 जीवा और कन्हैयालाल घायल हो गए और मोहनलाल मीणा निवासी टेस्ला की मौके पर डेथ हो गई है। दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया और मृतक मोहनलाल को डेड बॉडी जिला चिकित्सालय मोर्चरी में रखवाई गई है और ट्रक को डिटेन कर लाया गया। आगे की जांच जारी है। अग्रिम कार्रवाई अनुसंधान किया जा रहा है। ट्रक चालक कहाँ पे? ट्रक चालक अभी मौके से फरार है। प्रतापगढ़ के एमजी रोड पर बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर एक सर्व सुविधा युक्त फ्लैट, 1 बेडरूम, हॉल, किचन, लेट बाथ सहित किराए पर देना है। सरकारी कर्मचारी एवं बैंक कर्मी को प्राथमिकता। संपर्क करें 9799666676। लोकतंत्र सेनानी हमारी मजबूत जड़ें हैं। इन्हीं लोगों की तपस्या और त्याग की बदौलत भाजपा आज विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है। यह बातें प्रतापगढ़ में राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने लोकतंत्र सेनानी चीमन कुमार सोमानी की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में कही। नगर परिषद सभागार में आयोजित इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया। लोकतंत्र सेनानी चीमन कुमार सोमानी पार्टी के चित्तौड़गढ़ जिला अध्यक्ष भी रहे। उनकी पुण्यतिथि पर नगर परिषद में आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और संगठन हित में किए गए उनके कार्यों का विस्तार से वर्णन किया। इस मौके पर प्रदेश के राजस्व मंत्री हेमंत मीणा ने अपने संबोधन में कहा कि लोकतंत्र सेनानियों के त्याग और बलिदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह लोग हमारे संगठन की मजबूत जड़ें हैं। इन्हीं लोगों के कारण आज पार्टी का यह विशाल स्वरूप है और पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। इनका सम्मान करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि सत्ता और संगठन एक सिक्के के 2 पहलू हैं। संगठन में लगे कार्यकर्ताओं की मेहनत की वजह से ही सत्ता प्राप्त होती है। इस मौके पर लोकतंत्र सेनानियों का शाल ओढ़ाकर अभिनंदन भी किया गया। कार्यक्रम में भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे।
प्रतापगढ़ के छोटी सादडी स्थित हरीश आंजना राजकीय बालिका विद्यालय में 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता का आगाज हुआ। प्रतियोगिता का आयोजन पंडित जमुना प्रसाद उपाध्याय की स्मृति में किया जा रहा है। 2 दिवसीय राज्य स्तरीय कुश्ती में महिला पुरुष वर्ग 23 वर्ष तक के मुकाबले हो रहे हैं, जिसमें राज्य भर की टीमें भाग ले रही है। प्रतियोगिता का उद्घाटन मुख्य अतिथि संत सुदर्शनाचार्य, विधायक श्रीचंद कृपलानी, राजस्थान कुश्ती संघ के प्रदेश अध्यक्ष उम्मेद सिंह झांझड़िया, प्रदेश सचिव भंवर सिंह चौहान द्वारा किया गया, जिन्होंने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए खेल की महत्ता पर बल दिया। विधायक कृपलानी ने कहा कि खेलों से न केवल शारीरिक विकास होता है, बल्कि मानसिक मजबूती भी मिलती है। उन्होंने कहा कि कुश्ती जैसे खेल हमारी परंपरा और संस्कृति का हिस्सा हैं और इन्हें बढ़ावा देने की आवश्यकता है।